हेलो फ्रेंड्स, नॉलेजफुल फैक्ट्स पे आप सभी का स्वागत है। आज फ्रेंड बात करेंगे हम द ऑरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी के बारे में, जो कि फेलियर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स से हुई है। क्वांटम मैकेनिक्स जहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाता है, वहाँ क्वांटम थ्योरी या क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है। तो आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। द डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इज़ बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थ्री लॉ। क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूटन्स थ्री लॉ के आधार पे है, जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर गैलीलियो लॉ, लॉ ऑफ फोर्स और तीसरी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस। ये लॉ इंक्लूड करती है ऑब्सोल्यूट मास को, ऑब्सोल्यूट स्पेस और ऑब्सोल्यूट टाइम को मेजरमेंट करने का तरीका बताता है ये लॉ, जो कि ये न्यूटन्स लॉ है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो सेलेस्टियल बॉडी के मोशन को करेक्टली बताता है, जैसे प्लैनेट का हो गया, स्टार्स का हो गया, और माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ का, जो मूव करती है नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड के वजह से। और उस पर क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ फेल हो जाती है? क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो एटॉमिक डायमेंशंस की रीज़न को होल्ड नहीं कर सकती हैं, बता नहीं सकती हैं, ठीक है। इट कैन नॉट ऑल्सो एक्सप्लेन द नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन ऑफ द एटॉम। जो एटॉम के नॉन रिलेटिविस्टिक मोशंस जो है इलेक्ट्रॉन के या प्रोटॉन के, उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो एटम की स्टेबिलिटी है उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। जो एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्लासिकल मैकेनिक्स। और जो ये वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल और गैस है, इसे भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्लासिकल मैकेनिक्स। It could not explain the origin of discrete spectra of atoms, since according to the classical mechanics the energy changes are also continuous. ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा ऑफ एटम जो है उनके ओरिजिन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार जो एनर्जी चेंज है वो कॉन्टीन्यूस रहेगी हमेशा, कॉन्टीन्यूस यानी निरंतर, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन अ लार्ज नंबर ऑफ एब्जॉर्ब फिनोमिना। इसके साथ ही क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर कॉम्पटन इफेक्ट या रमन इफेक्ट को भी नहीं एक्सप्लेन कर सकती है। तो इस प्रकार से इसे बताने के लिए हमारी नए फिजिक्स के ब्रांच की स्टार्टिंग होती है, जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। आगे ये फिर क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी डेवलप्ड होता गया और हमें कई सारे थ्योरियाँ मिलते गई। थैंक यू फ्रेंड्स। क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में ये इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ।